श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के निमित्त महादेव के मंदिर में जाकर 2 लौंग और पान के पत्ते पर शहद रख करके किया जाने वाला भगवान भोले बाबा के चरणों में अपनी अर्जी रखने के उपाय करने से बड़े से बड़ा विवाह बंधन, बड़े से बड़ा शादी बंधन का दोष खुल जाएगा और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के ग्रह बाधा दोषों का निवारण होकर के भगवान भोले बाबा की कृपा होगी और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, जिस लड़का या लड़की के विवाह में यदि लगातार देरी है तो कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है। जैसे या कुंडली के साथ में घर में राहु बैठ जाए या फिर मंगल या शनि दोष बन जाए तो यह विवाह में देरी कराते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो यह शुक्रवार के दिन करना है और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो यह गुरुवार को करना है और लड़का या लड़की स्वयं भी कर रहे हैं तो लड़की गुरुवार को यह उपाय करे और लड़का शुक्रवार को। बस इस बात का ध्यान करना है और यह उपाय आपको संध्या काल में करना है, शाम के समय प्रदोष काल में। यही कोई 5:30-6 बजे के आसपास इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो जिस किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को यह उपाय किया जाए, चाहे लड़का लड़की करें अथवा माता पिता करें, तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई आपको वस्त्र पहनना है। यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो आप सफेद वस्त्र धारण करें और लड़की के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार को पीले कलर के वस्त्र आप धारण करें। इसके बाद आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है डंठल सहित और उस पर 2 लौंग और थोड़ी सी शहद, इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और 1 लोटा जल लेकर के, 1 शुद्ध देसी घी का दीप, इतनी सामग्री लेकर के आप अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं और शिव मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा को प्रणाम करें और पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको भगवान भोले बाबा को जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की बात करें। और वहीं पर आपको यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफेद आसन पर बैठना है और लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले आसन पर गुरुवार के दिन बैठना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है, उस पर थोड़ी सी आधा या 1 चम्मच या और आधे चम्मच से भी कम आपको शहद रखना है और उस पर 2 लौंग रखना है और जहां भगवान शिव लिंग विराजित रहता है जलाधारी पर, तो जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान रहता है वहां पर आपको पान के पत्ते में 2 लौंग, थोड़ी सी शहद रखकर और सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा से आप प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है, कोई शादी बंधन बना हुआ है या कोई शादी में ग्रहण लगा हुआ है या नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए या फिर कोई पितृ दोष, नजर दोष या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो वह समाप्त हो जाए, उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना करके आपको वह जलाधारी पर उस पान के पत्ते, 2 लौंग और शहद वाले पान के पत्ते को आपको रख देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान के पास आपको रख देना है और अपने
बच्चों के विवाह की कामना करना है और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की कामना करते हुए उस पान के पत्ते को जलाधारी पर रख देना है। इसके पश्चात भगवान गौरी शंकर, भगवान भोले बाबा का एक आपको मंत्र करना है। वहीं आसन पर बैठ जाएं आप मंदिर में ही साइड में, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके, और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। साथियों, पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आपके मंत्र जाप में, आपकी प्रार्थना में जितनी तड़प होगी, जितनी भावना होगी, उस हिसाब से भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं। तो साथियों, मंत्र जाप करने के बाद आपको पुनः 2-5 मिनट शांत भाव से बैठना है, भगवान भोले बाबा की आराधना करना है, उनसे प्रार्थना करना है और अपने मन की बात कहना है, अपने शब्दों में कहना है, अपनी भाषा में कहना है। भगवान आपकी भाषा समझते हैं। जैसे आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं तो अपनी प्रार्थना भगवान से कहें, इंसानों से कहने की जरूरत नहीं। इंसानों से कहेंगे तो वह मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं, लेकिन भगवान से कहें, भोले बाबा से कहें, वह सुनते हैं और जरूर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस उपाय को यदि बेटा के लिए कर रहे हैं तो आपको 5 या 7 शुक्रवार करना है, और यदि बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसे भी 5 या 7 शुक्रवार आपको ये पान का पत्ता, शहद और 2 लौंग वाला उपाय आपको करना है। तो इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के दोषों का समाप्त होगा, निवारण होगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, किसी भी उपाय करने के पीछे लॉजिक होता है कि जो कुंडली में दुर्योग बने होते हैं, विरोधी ग्रह होते हैं, उपाय करने से उन ग्रहों का संतुलन हो जाता है, उनका समन हो जाता है। और जैसे ही कुंडली में गुरु महाराज की कृपा होती है, शुक्रदेव की कृपा होती है, यानी कि गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं, तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। और जब विवाह के योग बनते हैं तो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, अच्छा सा रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो इस उपाय को किसी भी गुरुवार या शुक्रवार को करें। बेटा बेटी चाहें तो वह स्वयं करें अथवा माता पिता अपने बच्चों के विवाह के निमित्त इस उपाय को करें। और 5 या 7 गुरुवार करने के पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। धन्यवाद।